गुरुर्मे तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं हरि ओम स्वामी। हरिओम। ओके, तो आज से हम भगवत गीता में एक नए प्रकार से, नए अंदाज से प्रवेश करेंगे। पिछले 10 साल से भगवत गीता का अभ्यास हो रहा था, जिसमें श्लोक बाय श्लोक उसका एक अभ्यास शांकर भाष्य के साथ पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की जो कमेंट्री है होली गीता, उसके साथ अन्य महात्माओं की भी कमेंट्री, उनकी टीका को भी इनकॉर्पोरेट करके, और अलग अलग जो साधकों के विचार हैं, मेरे विचार हैं, इसको भी साथ में रखकर साधकों के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी एड्रेस करके मैंने कि क्वेश्चन आंसर का भी सेशन उसके साथ जोड़कर अभ्यास किया था। और वो अभ्यास काफी फ्रूटफुल, सेटिस्फाइंग, संतोषजनक भी रहा था। काफी साधकों को उससे लाभ भी मिला है। एक प्रकार से अंदर संतोष की भी एक भावना हुई है कि एक अच्छा सा भगवत गीता का अभ्यास हो चुका या हो पाया। हो सकता है कि क्योंकि काल क्रम काफी लंबा है, 10 साल का, तो कुछ साधक बीच में से जुड़े हो या फिर काफी साधक बीच में से या फिर अंत भाग में जुड़े हो, लेकिन फिर भी उससे भी बहुत अच्छा लाभ सभी साधकों को मिला है। और लाभ की परिभाषा हमें ये है कि हमारी जो समझ है, हमारी दृष्टि है, उसमें रहा हुआ धुंधलापन वो निकला, और हमारी दृष्टि स्पष्ट तो हुई ही, साथ में दूरदृष्टि भी हम बने। दोनों का कॉम्बिनेशन। और उसमें काफी अलग अलग महात्मा और स्वयं भगवान की वाणी और हम सबका एक प्रयास, और वो भी कैसा प्रयास
सिंसियर प्रयास, कंसिस्टेंट प्रयास, वो सब शामिल था। सहवीर्यम करवावहै, या फिर कहे परस्परम भावयन्तः। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो भी साधक काफी सिंसियर थे, वो तो हर रोज या फिर जब भी क्लास होता था तब भी वो क्लास में अटेंड करने के लिए अ, अपने आप को अवेलेबल रखते ही थे। कुछ और सिंसियर साधक थे जो प्री प्रिपरेशन या फिर पोस्ट वर्क, होमवर्क या फिर पोस्ट वर्क करना वो भी करते थे। यही यूट्यूब का जो क्लास है वो दूसरी बार भी तीसरी बार भी देखते हैं। और कुछ साधक ऐसे हैं थे कि जो इस प्रकार से कंसिस्टेंट नहीं पाते थे, तो उनको अन्य साधकों ने भी इंस्पायर करने का भी अच्छा यत्न किया है, और उसके काफी शुभ परिणाम भी हमने देखे। तो देखो, इस प्रकार से ही हमें अन्य के कल्याण में स्वयं का कल्याण, वो हमारी दृष्टि में है, इस पर तभी हम इस प्रकार का प्रयास, इस प्रकार का यत्न, और वो भी लंबे समय का कर सकते हैं। स्वयं का भी उद्धार हो, स्वयं का भी कल्याण हो, और अन्य का भी लाभ कल्याण हो, और उसमें हम हमारी भागीदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम निभाएं। वो हमने बहुत अच्छे से किया भी। तो फॉर दैट सबको बहुत ही अभिनंदन। और भगवत गीता की जो पहला राउंड है वो परिसमाप्ति हो चुकी है अप्रैल मास में, और उसका हमने एक अच्छा सा एक भव्य सेलिब्रेशन भी किया। 10 साल की हमारी ये तपश्चर्या है, ज्ञानमय यस्य ज्ञानमय तपम, है ना, जो ब्रह्म के बारे में कहते हैं। तो उसका कुछ प्रयास हमने भी किया वहां से प्रेरणा लेकर। तो ज्ञानमय तप करके हमने अपने आप को तपाया है, और हमारे अंदर रही हुई अशुद्धियां हैं, उसको देखा है, और काफी कुछ अशुद्धियों को निकाल फेंका है, दोनों। और वही प्रक्रिया में हम और आगे बढ़कर अभी नए प्रकार से, नए अंदाज से भगवत गीता का हम दोहन करेंगे। तो अभी ये जो सेकंड राउंड हमारा है भगवत गीता का, उसमें हम अलग प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं कुछ कहूँ दूसरे प्रकार के बारे में, दूसरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में, उससे पहले मैं अ, आप सबसे पूछूंगा, ये पूछना चाहता हूँ कि ये भगवत गीता 2.0, ठीक है, सेकंड राउंड जो भगवत गीता का है, उसमें आपको क्या अपेक्षित है, या फिर कहें आप किस प्रकार से अभ्यास करना चाहते हैं, क्या आपको भगवत गीता से सीखना है, आपकी क्या उसमें सोच है। ठीक है, तो आप अभी ओपनली कहें, तो जिससे ऐसा नहीं है कि चलो जो कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, है ना, किस प्रकार से उसको जोड़ सकते हैं बातों को, या फिर आपकी भी एक जो मनसा है वो भी एक क्लियर हो जाए अभ्यास के एरिया में। तो नाउ आप बोले।
हरिओम। हरिओम स्वामी जी। आ, यस। मुझे ऐसा लगता है कि जो होली गीता है गुरुदेव की, उसमें हम्म। भी स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या इंडेक्स दिया गया है। तो उसके मुताबिक अगर हम चले कि भाई करंट सिनेरियो में भगवत गीता, ये जस्ट मैं एज अ वाइल्ड थॉट जो मुझे आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्रोध के टाइम पे भगवत गीता, गुस्से के टाइम पे मतलब है, फिर यूथ के लिए, लीडर्स के लिए, ऐसा सब जो भी अपने को लग रहा है आ, कि भाई हाउस होल्ड में भगवत गीता, क्योंकि हम सब है वो हाउस होल्ड है, तो उसके साथ भगवत गीता कहाँ पे सेट होती है या फिर बच्चों में कहाँ पे सेट होती है। दुख होता है तो मीन्स ऐसा सब कोई कोई टॉपिक चूज करके करे, और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को ओपनली ये बोलना चाहिए। तो फिर उसका शेड्यूल बन जाए और शेड्यूल के मुताबिक हम चले कि भाई ये हफ्ते ये होने वाला है, उसके हफ्ते ये होने वाला है, उसके बाद के हफ्ते ये होने वाला है, तो हम्म। थोड़ा अच्छा रहेगा। और वो हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि अगर गुस्से के लिए है तो तू अटेंड कर, या फिर लीडरशिप के लिए है तो तू अटेंड कर, ऐसा करके। हम्म। चलो, एक अच्छा विचार है। गुरुदेव ने भी इस प्रकार से कुछ दिया है। नेचुरली वो महात्मा हमारे लाभ के लिए भगवत गीता जो उपनिषद का सार है उसको भी और सार रूप में हमें देख देते हैं। चलो, ये हो गया। चिन्मय से एक हमें एक इस प्रकार से इनपुट सजेशन मिला। आप कोई, एनीबॉडी एल्स, તમારે કશું કહેવું છે? વ્યવહારિક જગતમાં ભગવદ ગીતા, પ્રિયા ઇઝ हियर ऑफलाइन, तो वो कहते हैं कि व्यवहारिक जगत में भगवद गीता किस प्रकार से इंकॉर्पोरेट करें। दैट इज आल्सो आवर व्यू, दैट इज आवर विश। हाँ, और कोई? પલ્લવીબેન, તમારે કશું કહેવું છે? પલ્લવીબેન ઓફિસે से આવી ગયું, इन द सेंस के व्यवहार में सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है। यस। हाँ, एनीबॉडी एल्स ऑनलाइन? મારા ખ્યાલથી કોણ હતું આ? રિપીટ કરશો? હરિઓમ સ્વામી. હા, रितेश, हरिओम। हाँ, बोलो। એટલે સાહેબે જે કીધું એ પ્રમાણે અલગ અલગ જે જ્ઞાન જરૂરી છે એના વિષય ઉપર જે મેઇન શ્લોક છે એનું થોડું ડિસ્ક્રિપ્શન તમે આપશો તો વધારે ઠીક છે. હરિઓમ. ઓકે, ગુડ, બરાબર છે. તો બધાને ડોક્ટર ચિન્મયનો વિચાર ઘણો ગમેલો છે. હા, એનીબડી એલ્સ? ओके। हाँ, हरिओम स्वामी जी। हरिओम। पूजा। हाँ, यस। स्वामी जी, एक्सपेक्टेशन लेक्चर से नहीं, खुद से है कि आप जो बताते हैं उसमें से कोई भी एक चीज डेली लाइफ में भगवत गीता में से अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सके। यस, वो भी है। तो उसको भी हम साथ में इनकॉर्पोरेट करें, दैट इज अनदर सजेशन। के जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो भी टीचिंग हुआ है, क्लास हुआ है, उसमें से कोई एक बात अ, आज के दिन में उसको इम्बाइब करना, ऐसा ही है ना पूजा बहन? हरिओम स्वामी जी, यस, ऑन अ डेली बेसिस सिचुएशन के हिसाब से हम उसको अपनी खुद की जिंदगी में अप्लाई कर सके। यस, ऐसा ही कुछ कहना। यस, तो એટલે
पल्लवी बहन कैसे कि पता है फिर भी ऐसा होता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर वो मिस कर गए वो चांस, वो सिचुएशन। तो ऐसे अलग अलग ऐसे भी बातें होती है, तो फिर उसको कैसे हम डील करें। हाँ, चलो वो भी एक है। और कोई? थोड़ा टाइम लेंगे, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट और, जिससे सबके भाव सबके व्यू आ जाए। देखो ये जरूरी नहीं थी कि ये कि जो अन्य ने कहा वही हम, आपको कुछ और कहना है तो भी कह सकते हैं। और जब देश शुरू कर सके। हाँ सही है। हाँ ओके, और कोई? आप चिंतन करो और फिर आपको कुछ कहना है कुछ, क्योंकि उसके बेस पर हम थोड़ा एक शेप देने वाले हैं इस पूरे क्लास को। जो क्लास है मंडे ट्यूसडे वेंसडे के काफी लंबे भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं इतना रखता हूँ कि जो डेली लाइफ है या फिर व्यवहार है हमारा, उसमें किस प्रकार से भगवत गीता का इनकॉर्पोरेशन हो। उसको दूसरे तरीके से कहूँ कि हमारी जो एक वेकिंग आवर्स में जो हमारी साइकी है, हमारी मानसिकता है, मनोभूमिका है, वो किस उसको हम किस प्रकार से लिफ्ट करें। ठीक है ना, उसको कैसे लिफ्ट करें, क्योंकि जिस प्रकार की मनोभूमिका या हमारी साइकी होती है, हमारी मानसिकता होती है, अकॉर्डिंगली ही व्यवहार होता है, अकॉर्डिंगली हमारे एक्शंस या फिर रिएक्शंस भी होते हैं, हमारी आदतें होती है। और उसमें कैसे परिवर्तन आए, किस प्रकार से प्रैक्टिकली भी हम बदलाव ला सकें। ठीक है, तो ये ठीक है, तो हम इस प्रकार से देखेंगे भी, ट्राई भी करेंगे। देखो ये लाइन में एक बात कहता हूँ, तो वो 3 बातें हैं, 3 रादर लिंक स्टेज है, उसको हम ध्यान में रखें। और वो तीनों इंटरकनेक्टेड हैं और तीनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन सूक्ष्म जो है वो स्थूल पर ज्यादा प्रभाव डालता है, लेकिन तीनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो पहला है हमारा व्यवहार, जिसमें हमारे एक्शन और रिएक्शन दोनों आते हैं, दैट इज अ फर्स्ट। व्यवहार माने एक्शन और रिएक्शन। माने एक्शन, कुछ भी कर्म करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारी मानसिकता, हमारी मानसिकता या हमारी साइकी, वो दूसरा है। ठीक है, और मानसिकता या साइकी अनुसार हमारा परसेप्शन बनता है। ठीक है, मुझे क्या लगा, हम कहते हैं ना क्या लगा मुझे, क्या फील हुआ। तो दूसरा, जैसे व्यवहार उसमें आता है एक्शन और रिएक्शन, और मानसिकता मानसिकता या फिर साइकी, उसमें आता है व्हाट आई फील, मुझे क्या लगा। और तीसरा है फिलोसॉफी या फिर हमारा दर्शन। तीसरा है फिलोसॉफी या दर्शन। ठीक है, हम क्या देखते हैं। और वहां पर हम हमारी बिलीफ को भी रख सकते हैं। ठीक है, हमारी मान्यताएं, वो मान्यता जो है वो हमारा दर्शन है एक्चुअली।
फिलोसॉफी है, वो हमारा दर्शन या हमारी मान्यताएं हैं। फिर उससे बाद में आता है क्या कहा था, साइकी या फिर मानसिकता, स्टेट ऑफ माइंड। वो हमारा परसेप्शन फीलिंग के लेवल पर है, व्हाट आई फील, है ना, हाउ आई परसीव। और तीसरा है व्यवहार, जो हमारे एक्शंस या फिर साथ में रिएक्शंस भी रख सकते हैं उसके लेवल पर। तो ये तीनों लेवल या फिर तीनों भूमिका पर से हम जीते हैं, हम एक्टिव होते हैं तीनों के लेवल। और अभी क्लियर हो गया होगा कि जब से सबसे सूक्ष्म जो है हमारा दर्शन, हमारी बिलीफ या फिर हमारी फिलॉसफी, वो सबसे प्रभावी होता है, पावरफुल होता है। उसके बाद आता है जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड या साइकी है वो, और वो प्रभाव डालते हैं हमारे व्यवहार। लेकिन इतना ही नहीं है, वो उल्टा भी इतना जाता है, जो हमारा एक्शंस होते हैं वो हमारी दर्शन और हमारे परसेप्शन को भी प्रभाव करते हैं। ठीक है, तो जब उसके बेस पर मैं कहूंगा कि जब सिंस हमें हमारे व्यवहार को संवारे, हमारे व्यवहार को निखारे, इस प्रकार का हमें एक ज्ञान समझ लेनी है, तो हमें तीनों लेवल पर हमें काम करना होगा। तब जाकर व्यवहार जो है हमारा, व्यवहार की भूमिका पर हमारा जो जीवन है वो ज्यादा उदात्त होगा। ऐसे हमें हमारे अंदर एक स्पष्टता रखनी है। ये एक हो गया। अभी दूसरी बात अबाउट कंटेंट, अबाउट कंटेंट हम किस प्रकार से भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे। तो नेचुरली व्यवहार को हमें देखना ही है, यस। लेकिन अभी बात हुई कि उससे पीछे रहे हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको भी हमें उतने बारीकाई से देखना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ माइंड के पीछे रहा हुआ जो हमारा दर्शन है, हमारा जिस प्रकार का हमारा ज्ञान है, जिस प्रकार की हमारी समझ है, उसको भी तराशना पड़ेगा, उसका भी असेसमेंट करना पड़ेगा। और भगवान जो है भगवत गीता में ये तीनों लेवल से बात करते हैं, तीनों लेवल से बात। ठीक है, अभी ये तीनों लेवल की तो बात आ गई है, और उसके उपरांत मैं भगवत गीता में और क्या मिलता है उसका मैं एक फ्यू वर्ड्स में बोल देता हूँ। ये तीनों का है, ये तीनों हम देखते हैं कि इंडिविजुअल भूमिका पर, व्यक्तिगत लेवल पर है। व्यक्तिगत लेवल पर हमें हमारा जो भी एक सुधार, अपलिफ्टमेंट करना है, तीनों लेवल पर उसका बोध, उसका गाइडेंस भगवत गीता में देते हैं। ठीक है, साथ में ये तो देते ही हैं, और उससे भी हायर टोटल लेवल पर किस प्रकार से हमारा स्थान, इंडिविजुअल का टोटल में क्या स्थान, एक। और जो टोटल जिसको समष्टि कहते हैं, तो समष्टि चेतन, उसके साथ क्या संबंध है। और जो इंडिविजुअल कहते हैं, जो हम सही में क्या है, वो भी भगवत गीता में है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पर ये तीनों आ गए। ठीक है, व्यवहार, साइकी और दर्शन। और फिर साथ में टोटल समष्टि में हमारा स्थान क्या है, समष्टि चेतन के साथ हमारा संबंध क्या है, और सही में इंडिविजुअल, सही में जो व्यक्ति का क्या स्वरूप है, वो भी भगवत गीता हमें बताती है, उसका भी बोध भगवत गीता देती है। देखो, यही कारण है कि एक ही ग्रंथ
काफी अलग अलग वाइड स्पेक्ट्रम, वाइड वैरायटी के लोगों को अपील करता है। जिसको, जिसका जो होमवर्क है या जिसकी जो डिमांड है, प्रेसिंग एक रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति उसको प्राप्त करने का, उसकी पुष्टि करने का प्रयास वही भगवत गीता से करता है। ठीक है? तो मैंने अभी नए प्रकार से 3 और 3 6 रख दिए। 6 प्रकार से भगवत गीता हमें बोध देती है, हमें 6 प्रकार से भगवत गीता उपदेश देती है, हमें उससे लाभ मिल सकता है। ओके, तो ये एक। अभी हम किस प्रकार से अप्रोच करेंगे वो भी मुझे कहना है। तो नेचुरली ये जो हमारे जो 3 लेवल मैंने कहे थे इंडिविजुअल लेवल पर, हम उसको ज्यादा वेटेज देंगे। और उसके लिए टॉपिक बाय टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक बाय टॉपिक ऐसा है कि जो हमारे एक साइकोलॉजिकल लेवल पर जो हमें सेटबैक्स आते हैं, जैसे एंगर इज अ सेटबैक, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन इज अ सेटबैक, तो उसको कैसे हल किया जाए, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके लिए हम अलग अलग जगह से श्लोक भगवत गीता में से लेंगे। वो एक वे है, तो वो करेंगे। यस। और एक जो क्योंकि कर्म का एरिया ही हमारे लिए प्राइम है, प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है, तो कर्म योग जो है ना, उसका अभ्यास करते हैं। कर्म योग है, उसका भी अभ्यास हम करते हैं। और फिर आगे आगे जो मेन मेन टॉपिक्स आते हैं वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो पहले के 3 जो मैंने बताए, हमारा व्यवहार, हमारा परसेप्शन, फीलिंग्स और हमारा दर्शन, वो किस प्रकार से रिफाइन हो। ठीक है। और मैंने अन्य वर्कशॉप में बात भी की थी कि क्योंकि ये व्यवहार फिर जो हमारी फीलिंग है और हमारे दर्शन, उसको हम प्राइम रखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा इंटरेक्टिव, थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड भी कुछ अलग सेशन होने जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार से कोई एक्टिविटी या फिर अलग प्रकार का इंटरेक्टिव रखेंगे सेशंस, तो उससे वो प्रिंसिपल, वो बात हमारे अंदर काफी अच्छे से उतर जाएगी। तो वो हेतु, वो प्रयोजन का हेतु मैं इन बिटवीन हमारे जो सेशंस है, जो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे के, वही दिन में मैं वर्कशॉप भी रखूंगा। ठीक है, मैं वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करूंगा जो 2 घंटे के रहेंगे। वर्कशॉप विल बी ऑफ 2 आवर्स। और वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को ही कुछ कोई एक दिन में ही रहे। और वो वर्कशॉप 2 घंटे का है, तो जैसे हमारा रेगुलर क्लास 8 बजे शुरू हुआ, 8 से 9:15 है, 9:15 को फिनिश हो जाएगा। तो वर्कशॉप भी 9:15 को फिनिश हो जाएगा। तो नेचुरली 7:15 को शुरू हो। अर्ली बर्ड्स हमें बनना है ही, तब ज्यादा। तो 9:15 बजे वो फिनिश हो जाए, ऐसा हम, जिससे हमारा जो डेली शेड्यूल है, वर्क का, होम का, दोनों का, तीसरा भी जो हो, वो हम मेंटेन कर सके, या फिर कहें कि वहां पर हम प्रैक्टिस कर सके जो सीखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। वर्कशॉप की प्री नोटिस भी दूंगा, 1 वीक की नोटिस तो मिनिमम दूंगा कि अगले हफ्ते वर्कशॉप है, ऐसा तो मैं मिनिमम कहूंगा। हो सकता है कि 2 हफ्ते के बाद है, ऐसा भी कहूँ, लेकिन 1 वीक की नोटिस मिनिमम। तो आपको वो दिन का एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वर्कशॉप ऑनलाइन करना लगभग मुमकिन नहीं है।
जैसे तैसे चला ले, फिर वो उसमें मजा नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे स्वामी जी सुनाई नहीं देता, वो भाई ने क्या कहा पता नहीं चला, है ना। तो सब जगह पर हम माइक भी नहीं घुमा सकते, है ना, क्योंकि वो मैं प्रोजेक्टर का भी यूज करने वाला हूँ, कुछ एक्टिविटी भी होंगी, है ना? तो, तो उसमें कुछ इंटरेक्टिव बात भी होंगी, हो सकता है दो ग्रुप बन जाए, है ना। जिस प्रकार से वो ज्यादा एक इन्वॉल्विंग हो, ऐसे सब प्रयास होंगे उसमें। ठीक है। तो आप सब कहें उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि वर्कशॉप में ऑनलाइन पॉसिबल मुझे नहीं दिखता है। होगा तो भी वो यदवा तदवा होगा, आप सिर्फ देखेंगे क्या हो रहा है ना? और वो भी पता नहीं चलेगा ज्यादा 100%, क्योंकि वो सुनाई देना वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो ये एक बात है। तो आई नो आप में से कुछ आउट ऑफ भावनगर भी है, तो उनके लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल कम ही है। नहीं है वो भी नहीं बोलता हूँ, कम है, बहुत कम है, चलो। लेकिन इस वर्कशॉप का नेचर ही ऐसा होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइट नाउ टेलिंग कि ये होगा। अदरवाइज ये जो वर्कशॉप के सिवाय के जो क्लासेस है मंडे ट्यूसडे वेंसडे के, वो क्लासेस में उसको तो मैं ऑनलाइन रखूंगा ही। जैसे आप अभी ऑनलाइन वाले ऑनलाइन उसको अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो क्लासेस में भी मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप ऑफलाइन ही आए। ठीक है। कि ऑफलाइन आते हैं तभी हमारा फोकस जो है 10 to 100% रहता है। ऑफलाइन में भी ऐसा होता है कि माइंड कभी कभार कहीं चला गया, डाउन हो गया, ब्लैकआउट बोलते हैं, वो ब्लैकआउट हो गया, ऑफलाइन में भी होता है। तो फिर ऑनलाइन में तो पता नहीं क्या है। हम तो काफी अलग अलग टास्क जो है घर के हमारे अंदर हॉन्ट ही करते हैं ऊपर। आप देखें किसका प्रेशर ज्यादा रहता है, वो क्या स्वामी जी ने बोला वो नहीं, है ना? उसको चम्मच देनी है, वो प्रेशर उसका रहता है कि उसको फिनिश कर दो, फिर फिर मैं सुनूं। तो एक चम्मच देकर फिर सुनते हैं, तो फिर दूसरे को बोलता है कि मुझे अभी चम्मच नहीं, मुझे ग्लास चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम, आपको पता है क्या होता है। तो एज ए रिजल्ट जो डेप्थ जो आनी चाहिए ना, उसकी जो ग्रेविटी अंदर अंदर से बननी चाहिए, उस वो कच्चा रहे। ठीक है। तो ये एक हकीकत है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा दम लगाना है, जोर लगाना है, या फिर मैं कहूँ 1 घंटा ज़्यादा जल्दी उठना है तो उठे। कि ज़्यादा 1 घंटा उठ गए, जो भी काम करना है वो कर दिया, तो मेरे ख्याल से 60-70% भी वो मैनेजेबल हो जाता है। 30% घर के अन्य अन्य लोग देख ले, या फिर हम सब 90% फिनिश करके आए। तो उसके लिए जो करना है उसको हमें हमारा शेड्यूल रीडिजाइन भी करना है, क्योंकि तब जाकर ये जो भगवत गीता 2.0 है ना, उसका लाभ हमें महत्तम रूप से मिलेगा भी सही। आप सब अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि जिसका आंसर हम थिंक करें, कुछ यूज केस हो। ठीक है। तो उस प्रकार की हम व्यवस्था कर भी सकते हैं। एक स्टडी एनवायरनमेंट होगा तो हमें भी लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो ये एक बात कही। और अभी अब मैं भगवत गीता में प्रवेश करता हूँ, और उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ही देता हूँ, भगवत गीता का सम बैकग्राउंड हम। तो वैसे तो भगवत गीता काफी प्रचलित है। भगवत गीता 700 श्लोक, 18 अध्याय, और मुख्य रूप से भगवत गीता जो उपनिषद है हमारे, उसका सार। और भगवत गीता का स्टडी क्यों करना चाहिए? तो मुख्य रूप से तो वेद का हमें स्टडी करना होता है,
उपनिषद का स्टडी, लेकिन उपनिषद का स्टडी जो है वो काफी, जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसके लिए दुर्लभ है। पुस्तक दुर्लभ है ऐसा नहीं, लेकिन वो उसका अभ्यास दुर्लभ। उसका अभ्यास करने के लिए एक प्रकार से जो चाहिए रिक्वायरमेंट अंदर से, वो दुर्लभ है। तो परिणाम स्वरूप जो वेद का सार है वो भगवत गीता, वो हमारे लिए सुलभ है, क्योंकि वो सार रूप में कही गई है और उसमें प्रमुख रूप से जो कर्म को डील किया गया है, कर्मों को बहुत अच्छे से डील किया गया। तो इसीलिए भगवत गीता का जो अभ्यास है वो हर कोई व्यक्ति के लिए, हर कोई स्पेशली साधक के लिए वो बहुत ही अनिवार्य है, कंपलसरी जैसा भी कह सकते हैं। अभी क्यों, वाई? तो फंडामेंटल्स में थोड़ी जाकर हम देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति की जो जरूरत है वो क्रिया के लेवल पर और इच्छा के लेवल पर अलग अलग होती है। एक व्यक्ति की जरूरत क्रिया के लेवल पर और इच्छा के लेवल पर समय के साथ बदलती भी है, लेकिन हर कोई व्यक्ति की मूल में इच्छा, मूल में जो जरूरत है वो सेम है। और वो मूल में जरूरत है सबको महत्तम सुखी होना है या फिर रहना है, सबको एक प्रकार से सिक्योर रहना है, वो भी एक सुख का एक प्रकार ही है। ठीक है। और जीवन में एक संतोष, कंटेंटमेंट लेना है। ठीक है। हाँ, संतोष के साथ हम शांति भी जोड़ सकते हैं। शांति एक जीवन में व्यक्ति को चाहिए और ये हर कोई व्यक्ति की डिमांड। शांति हो, संतोष हो, सुख हो, सिक्योरिटी हो, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं। लेकिन इच्छा के लेवल पर व्यक्ति का जिस प्रकार के वासना या ज्ञान का उसका एक राशि है, ज्ञान का एक वंश है, तद अनुसार उसकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार से यही चार चीजें प्राप्त करने के लिए होगी। और समय बदलता है तद अनुसार भी उसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन समय के साथ भी या फिर व्यक्ति के साथ भी ये फंडामेंटल जो मैंने चार चीजें कही उसमें परिवर्तन नहीं आता है। और वो चारों चीजें, सुख कहे, सिक्योरिटी, संतोष, शांति, वो प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, वो प्रयास के परिणाम स्वरूप हमें कुछ ये चारों चीजें मिलती भी है, लेकिन वो आंशिक रूप से मिलती है। ठीक है। और साथ में उसका विपरीत जो एरिया है वो भी मिलता है। सुख के साथ मिलता है दुख, सिक्योरिटी के साथ मिलती है इनसिक्योरिटी, शांति के साथ अशांति, संतोष के साथ असंतोष। ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? मिक्स रूप में कुछ मिलता है, सभी का मिक्सचर होता है। हो सकता है सुख ज्यादा है लेकिन दुख थोड़ा कम है, या फिर सुख ज्यादा है या फिर कहते सिक्योरिटी ज्यादा है लेकिन अशांति भी ज्यादा है, उतनी शांति कम है। इस प्रकार से जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। और उसको जो हमारे जो अनवांटेड एरियाज हैं उसको दूर करना, और जो वांटेड डिजायर्ड एरिया है उसकी वृद्धि करना, उसके लिए हम फिर हमारे अनुभव से हमारे ज्ञान जो हमारे वृद्धि हुई है उससे कुछ अलग विशेष प्रयास भी करते हैं, रिफाइंड प्रयास करते हैं। और वो प्रयास जो हम करते हैं उसमें दो प्रकार है। एक है हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बुद्धि है उसके सजेशन के बेस पर हम प्रयास करते हैं,
रिफाइंड एफर्ट्स। और दूसरा है कि हम हमारी बुद्धि का अगर यूज करेंगे, नेचुरली करना चाहिए, अन्य की बुद्धि है ना, उसका भी हम निवेश करते हैं, उसका भी हम उपयोग करते हैं। ठीक है। अन्य कौन? अन्य वाइजर, हमसे जो आगे बढ़े हुए हैं, जिसको हम ज्ञानी भी कहते हैं। हाँ, या फिर बहुत ही अ, हमारे आजू बाजू भी इस प्रकार से वाइजर लोग होते हैं, उसकी बुद्धि का उपयोग करते हैं एक। और दूसरा है इस प्रकार से जो महात्मा है, महापुरुष है, उनकी जो ज्ञान राशि है, उनकी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और वही कैटेगरी में आगे कहेंगे शास्त्र का हम उपयोग करते हैं, शास्त्र को भी हम हमारी बुद्धि के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। बना? तो जो स्वयं की बुद्धि का ही एकमात्र उपयोग करते हैं, उसको ही कहेंगे संसारी, क्योंकि वो विशेष सर्कल में से बाहर नहीं निकल सकते, वो ही संसारी, क्योंकि उसको कुछ चीजें एकदम फिक्स रूप से सत्य लगती है। और बुद्धि स्वयं का दोष देखना बहुत ही दुर्लभ है, वो सब रहता है वहां। मैं उसका लंबा अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि साधक की बात मुझे ज्यादा करनी। ठीक है। और जो स्वयं की बुद्धि जो है, उसमें रहे हुए दोष दर्शन के लिए भी वो तत्पर है, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और साथ में एज ए रेमेडी जो नवीन प्रयास जो करने हैं, उसमें अन्य के ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान को भी उसको इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक, उसको कहेंगे साधक। ठीक है, उसको कहेंगे साधक। देखो, संसारी माने ऐसा अभी उसमें भी वाइड वैरायटी होती है, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। एक होता है कि जो लोअर स्ट्राटा में फंसा हुआ है, माने कि एक राग द्वेष मूलक जो बातें होती है, उसमें ही फंसा हुआ, उसमें ही जीवन जीता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है कि उसमें उससे काफी हद तक बाहर निकला हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकला, और फिर वो स्वयं की बुद्धि पर ही मात्र रिलाय रहता है। ठीक है, जिसको हम सज्जन भी कहते हैं, गुड पर्सन। ठीक है, काफी हद तक बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी स्वयं की बुद्धि पर ही सिर्फ निर्भर है, तो उसमें साधकत्व नहीं है। तो ये एक डिफरेंस भी हमें रखना है among द कैटेगरी ऑफ संसार। तो ये हो गया। दूसरा, साधक वो ही है जिसका कोई साध्य है, माने कुछ गोल है। ये गोल सबका यूनिवर्सल है चारों, तो वो गोल एक्टिव रूप से उसके अंदर क्लियर है कि किस प्रकार से मुझे नहीं मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। तो उसके बेस पर भगवत गीता एज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमें मुख्य रूप से 3 एरिया का बोध देती है, या फिर 3 प्रकार के योग की बात करती है। पहला है कर्म योग, कि हमारे कर्म किस प्रकार से यूनिफाइंग योग बने, माने कि जो 4 जो चीजें हमें चाहिए कोर लेवल पर, वो हम प्राप्त कर सके। और उसकी जो साइड इफेक्ट है, जैसे एलोपैथी दवा की साइड इफेक्ट या फिर कोई भी दवा की मोरल साइड इफेक्ट अगर होती है, तो इस प्रयास की भी जो साइड इफेक्ट होती है, दुख, असंतोष, अशांति, ठीक है, वगैरह, वो साइड इफेक्ट रहित हमें जो 4 फंडामेंटल चीजें चाहिए, वो हमें अधिक से अधिक मात्रा में मिले, उसका जो प्रयास है या वो होना, उसको कहते हैं योग। योग माने इस प्रकार से हम, ठीक है। तो पहला है कर्म योग। और कर्म योग हमें हमारे ही अंदर रही हुई जो नेगेटिविटीज है, जिसको कहते हैं मल, उसकी शुद्धि के लिए हमें डायरेक्ट करती है। शास्त्र की भाषा में कहे चित्त शुद्धि, ठीक है, या फिर मल निवृत्ति, उसके लिए हमें डायरेक्ट करती है। और
फंडामेंटल्स में, कर्मयोग में, कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे रहा हुआ एटीट्यूड वो प्रधान। कर्म का अपना मेरिट है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रधान है उसके पीछे रहा हुआ एटीट्यूड। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में कहा था, माने कि जो हमारा परसेप्शन, हमारा भाव है, किस प्रकार से हम वो फील करते हैं, और फीलिंग के पीछे नेचुरली हमारा दर्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो स्केल बैकिंग में आता है। तो वो किस प्रकार से हमारी भावनाएं हैं, एटीट्यूड है, वो मैटर करता है। और वहां पर एक स्पॉटलाइट भगवान कर्मयोग के माध्यम से रखते हैं। दैट इज अ कर्मयोग। और परिणाम स्वरूप कर्मयोग जितना जितना सक्सेसफुली हम हमारे डेली लाइफ में करते हैं, उतना उतना जो रिजल्ट में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारी दूर होती जाए, दुख वगैरह, अशांति वगैरह दूर होती जाए। संसारी मानस क्या सोचेगा कि किस प्रकार की सिचुएशन में चेंज करूं, किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति में चेंज करूं तो मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, सुख, संतोष वगैरह। कर्मयोगी क्या सोचेगा कि किस प्रकार से मुझ में चेंज करूं, मेरे अंदर रहे हुए जो भी मल है उसको आइडेंटिफाई करके दूर करूं तो मुझे जो मुझे चाहिए वो मिले। डिफरेंस, ये कर्म योग हो गया। दूसरे नंबर में आता है जो भगवान नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं, भगवत गीता में थोड़ा सा बात करता हूँ ओवरव्यू में, वो है उपासना योग। तो उपासना में जब उपासना के लिए कब व्यक्ति रादर एलिजिबल होता है करने के लिए, समझने के लिए डेफिनेटली हम समझ सकते हैं, अच्छी बात, समझना भी चाहिए। एलिजिबल कब होता है? जब कर्म के एरिया में रहे हुए जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उससे हम पर हो जाते हैं। और साइड इफेक्ट क्यों आते हैं तो याद रहे, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसके कारण आते हैं। साइड इफेक्ट माने दुख, असंतोष, अशांति, है ना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग। परिणाम स्वरूप कहेंगे कि मन में, चित्त में जो रहे हुए विक्षेप है वो काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन फिर भी वो होने के बाद भी कुछ विक्षेप रहते हैं, जिसको कहते हैं हैबिचुअल एरर, एक हैबिट भी बन जाती है। जैसे कर्म के एरिया में कहेंगे कि हैबिट बनती है तो व्यक्ति को कर्मठ कहते हैं, कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, कर्मठ ऐसा शब्द। तो सेम वे माइंड भी ऐसे घूमता रहता है, माइंड में भी इस प्रकार से हैबिट होती है। कर्मयोगी, कर्मयोग में सक्सेसफुल हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, तब भी माइंड ऐसे वो घूमता रहता है एक विषय से दूसरे विषय में, जैसे जैसे वो भ्रमर है ना, बी, हनी बी होता है, भ्रमर होता है, वो एक पुष्प से दूसरा पुष्प, तीसरा पुष्प, ऐसे चाल जाता रहता है। वैसे माइंड भी हमारे इस प्रकार से घूमता रहता है। ठीक है, और वो भी पर्पसलेस, उसको पता भी है कि कुछ उसका प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो फोकस कर रहा है, तो फिर उसके लिए वो प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं भगवान बताते हैं या फिर हमारे वेद बताते, उपनिषद बताते हैं, उसको कहते हैं उपासना। परिणाम स्वरूप उपासना योग जितना जितना सक्सेसफुल होता है, उसकी प्रैक्टिस जितनी जितनी सक्सेसफुल होती है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति का कंपलसरी जो बहिर्मुख भाव है, और बहिर्मुखता के साथ ही घूमना फिरना आता है मन का, ठीक है, वो शांत होता है। देखो, बहिर्मुखता शांत होती है ना, तो उसका एक विशिष्ट प्रकार का सुख आता है, विशिष्ट प्रकार का सुख व्यक्ति को मिलता है, वो हायर ऑर्डर का। जैसे कर्मयोग सक्सेसफुली जितना होता है उतना उसको विशिष्ट प्रकार का सुख मिलता है, वो साइड इफेक्ट रहित होता है। वैसे ही उपासना में जितना व्यक्ति आगे बढ़ता है, मन को जितना वो शांत और स्थिर करता है ना, रेस्टफुल करता है,
उसकी जो प्रक्रिया में जितना सक्सेसफुल होता है, उतनी चित्त की निश्चलता का उसको सुख मिलता है। ठीक है, तो जो कोर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो और ज्यादा हायर और डीपर लेवल पर उसकी सेटिस्फाई हुई, फुलफिल। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा है ज्ञान योग। भगवद गीता देती है ज्ञान योग। जो हमारा ही दर्शन है, हमारी ही बिलीफ है, उसको अपडेट करने के लिए और हमारा मूल स्वरूप को जानने के लिए भगवान ज्ञान योग का भी उपदेश भगवद गीता में देते हैं। और देखो, ये तीनों मस्ट है, तीनों कंपलसरी। उसका अलग अलग, उसकी अलग अलग डिग्री हो सकती है। जैसे कहेंगे कि मुझे मेरा दर्शन तो ठीक करना ही होगा, इस विश्व में मेरी क्या भूमिका है, अगर मुझे उसका प्रेशर नहीं है, या प्रेशर कहेंगे, या उसकी उसकी जिज्ञासा नहीं है, तो वो अलग लेवल है, नो नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे मेरा दर्शन, मेरी जो बिलीफ है, उसको तो मुझे एसेस करना ही पड़ेगा गीता के प्रकाश में, वो भी ज्ञान योग ही। ठीक है, और फिर कहेंगे स्वरूप का दर्शन जो है, स्वरूप का बोध है, वो भी ज्ञानी हो गए, लेकिन वो फिर और मोस्ट लेवल पर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अलग कर सकेंगे तो भी अच्छा रहेगा। देखो, यही बात वेद में भी कही है। वेद में भी अलग अलग जो मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग है, आरण्यक भाग है, और फिर उपनिषद भाग। तो जो मंत्र भाग है वो भगवान की अलग अलग स्तुतियां हैं। ठीक है, ब्राह्मण भाग है वही कर्म भाग है, कर्म कांड या फिर कर्म योग। आरण्य का भाग है वही उपासना योग है। और उपनिषद भाग है, उपनिषद संहिता है, वही हमारा ज्ञान योग है। ठीक है, और जो मंत्र भाग है, जो अलग अलग प्रकार की स्तुतियां हैं, ठीक है, वो इस तीनों में हमें उपयोगी होते हैं, कर्म योग में भी, उपासना योग में भी, ज्ञान योग में। ठीक है, तो जो स्तुति है, जो अलग अलग प्रकार की, हम मैं कुछ एड ऑन करता हूँ, जो पूजा है, अलग अलग प्रकार की, इवन तीर्थ यात्रा है, मंत्र है। ठीक है, तो वो भगवान की भक्ति भी कह सकते हैं, वो तीनों में जरूरी है। लेकिन वो के साथ इस तीनों में से कोई एक तो प्रधान रूप से होना आवश्यक है। दैट इज माई पॉइंट नाउ। हमने देव दर्शन कर दिए, मंदिर में गए, देव दर्शन कर दिए, तो बहुत अच्छी ही बात है। लेकिन ये तीन में से कर्मयोग, उपासना योग या फिर ज्ञान योग, उसमें से कोई एक तो साधना हमारी प्रधान रूप से चलनी ही चाहिए। सिर्फ तीर्थ दर्शन नहीं चलेगा, सिर्फ देव दर्शन नहीं चलेगा, सिर्फ सेवा पूजा नहीं चलेगी। ठीक है, साधक के लिए बात, ये भी हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो भगवत गीता हमें ये सब बातें समझाती है। और अभी थोड़ी सी बात भगवत गीता के बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में अर्जुन अर्जुन को जो पर्टिकुलर एक रोग है वो एक्सपोज हुआ, वो हमारा यूज केस हो गया। भगवत गीता की स्टडी इस प्रकार से हमें करनी है। अर्जुन को एक पर्टिकुलर जो रोग है वो एक्सपोज हुआ, तभी आया ऐसा नहीं, वो बाहर आया। कॉन्शियस प्लेन पर सिचुएशन इस प्रकार से बनी तो वो बाहर आया, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भगवान ने की। ये बैकग्राउंड है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से कुछ कथा या फिर कुछ इस प्रकार से रूपक के माध्यम से उपदेश दिया जाता है, जिससे वो उपदेश लेना हम सबके लिए सरल बन जाए, रिलेटिवली सरल बन जाए। तो ये यहाँ पर प्रयास भगवान भी करते हैं। और उसमें पूरी भगवत गीता जो युद्ध क्षेत्र पे, कुरुक्षेत्र में
भगवान ने अर्जुन को कही, वही भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है। भगवान ने धृतराष्ट्र को चुना कि भैया आपसे शुरू होती है। धृतराष्ट्र ने संजय से सुनी और संजय को मिली ये दृष्टि व्यास जी, ठीक है, और अर्जुन को साक्षात भगवान से सुनी ये वाणी। धृतराष्ट्र से यही सूचित होता है, जैसे मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा है, तो अपने जो भी एक राग है आसक्ति में वो अंधा है, मोह में अंधा है। जो व्यक्ति इस प्रकार से है वो अन्य का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जान सके कि उसने ऐसे प्रकार से परिवर्तन किया, उसके अंदर परिवर्तन नहीं। धृतराष्ट्र के केस में ऐसा हुआ, उसने जाना कि अर्जुन में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उस धृतराष्ट्र को भी अपने दुख से दूर होना है, क्योंकि सबको दुख से दूर होना है, लेकिन कौन दुख से दूर हो सकता है, उसकी शुरुआत कौन नहीं हो सकता, वहां से की भगवान ने। तो मैंने इस प्रकार से उसमें लिया है कि धृतराष्ट्र सिर्फ जानते हैं या फिर उसको पता चला इंफॉर्मेशन कि देखो इस प्रकार से प्रक्रिया अर्जुन में हुई और अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांजेक्शनली तो युद्ध में जो जय पराजय किसका हुआ उस प्रकार का बात हुई, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू अर्जुन का हुआ वो उसको पता चला, कैसे हुआ उसका भी उसको नॉलेज मिला या फिर कहीं इंफॉर्मेशन मिली। अभी अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन का क्या बेस है, बस वो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर अवेकन रखना है। तो जिस प्रकार से धृतराष्ट्र के अंदर राग आसक्ति मोह है, रोग है, वैसे अर्जुन में भी है। अर्जुन के अंदर भी रोग है। तो डिफरेंस क्या है वो दोनों में, दोनों कैरेक्टर गीता के अंदर से ही हम लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है, अर्जुन जो है, दोनों को पता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, दोनों राजा है ना, राजवी है, राजपुरुष है, या फिर कहेंगे कि काफी अच्छा इसका ज्ञान है। और दोनों को इस प्रकार से प्रॉब्लम आया है स्वजन का, आसक्ति का, उसके परिणाम स्वरूप शोक भी आया है, दुख भी आया है वगैरह। तो डिफरेंस क्या है, तो चलो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप सबका अभ्यास हुआ है, ठीक है। तो एनीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन, यस प्रिया। अर्जुन ने प्रयास किया, उनको पता था ये दुख है, तो के अंदर ये हुआ मुझे इस रोग का इलाज भी करना है। इस हिसाब से प्रश्न पूछा, मेरे इस रोग का इलाज करो और फिर चरण में राष्ट्र को ऐसा नहीं, तो सामने से को मिला कि आप खुद दिव्य दृष्टि मिलती, बट वे खुद अवेलेबल नहीं थे ऐसे अंतर। सही। કહેવાનું હો, ચિન્મય, ઓનલાઈન સંભળાયું ખરું તમને, કારણ કે ना स्वामी जी, प्रिया बेन क्या बोले नहीं सुना। नहीं सुना, कोई बात नहीं, हाँ प्रिया बेन वाला मैं बोल दूंगा बाद में, लेकिन ऑनलाइन किसी को कहना है तो आप बोल सकते हैं। हाँ तो यस, अपना जो भी क्यों अर्जुन को ट्रांसफॉर्मेशन और धृतराष्ट्र को नहीं। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ पहले तो व्हाट प्रिया सेड। प्रिया ने कहा कि अर्जुन को अपना रोग जो है उसको दूर करने के लिए उसने इच्छा भी व्यक्त की और भगवान से प्रार्थना भी की, भगवान के शरण में भी है।
वेरस धृतराष्ट्र को तो सामने से दृष्टि मिली थी तो उसको देखा बस, दैट्स ऑल। उसके अंदर से ऐसी तैयारी नहीं थी चेंज की। तो एक रीत से ठीक है आंसर। उसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। रोग दोनों को हुआ था, लेकिन धृतराष्ट्र को नहीं पता था कि ये मेरा रोग है ना। अर्जुन को लगा कि समथिंग रॉन्ग इन मी, ये मेरा रोग। रोग तो दोनों को हुआ था। इंटेंसिटी में हम अभी नहीं जाते कितनी, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी किसकी कम थी, लेकिन अर्जुन को पता चला कि दिस इज अ डिजीज, दिस इज अ सिचुएशन कॉल्ड डिजीज, डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन जो डिजीज है मेरा। और अभी और मैं क्लियर करता हूँ कि जो रोग हुआ था, डिप्रेशन हुआ था उसको, हाँ वगैरह, उसका कॉज मेरे अंदर है, ऐसा अर्जुन को लगा। दुख है, अशांति है, वो सब तो आता है। तो धृतराष्ट्र को या फिर इस प्रकार से सांसारिक बुद्धि को क्या लगेगा, उसका कॉज कोई सामने वाला व्यक्ति या सिचुएशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, हाउ दे सी द ऑड सिचुएशन। ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 में आता है, हाँ, पहले तो ये डायग्नोसिस होना जरूरी है। डायग्नोसिस की दिशा जो है वो पता कि कॉज अल्टीमेटली मेरे अंदर, दैट इज 1 अर्जुन के अंदर। दूसरे नंबर में आते ही बात कि अर्जुन नेचुरली हमें हमारी स्वबुद्धि का लगाना ही है, हमारी बुद्धि को लगाना ही है, अप्लाई करना ही है, एक्सरसाइज करना ही। तो अर्जुन ने भी अपनी बुद्धि को एक्सरसाइज किया है ना। वो भगवान के सामने किया, वो बहुत अच्छी बात। अपने से बड़ों के सामने कि मुझे ऐसी ऐसी सोच, मेरा ऐसा ऐसा है, दिस इज हाउ व्हाट आई थिंक, और मैंने ऐसा डिसाइड किया है ना। अर्जुन ने अपना डिसीजन भी दिया, लेकिन साथ में फिर उसके बाद में अपनी बुद्धि से विचार करके डिसीजन लेकर उसके बाद में जो थर्ड स्टेप अर्जुन ने किया वो इम्पोर्टेंट था, वो भी इम्पोर्टेंट था। तीनों इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेप है कि अर्जुन फिर कहते हैं कि मुझे मेरी बुद्धि पर, मेरे डिसीजन पर अभी विश्वास नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मेरा डिसीजन जो है वो डिल्यूसिव लगता है, भ्रामक लगता है। इसीलिए आप मुझे उपदेश करो, मुझे गाइड करो, ठीक है। और उसके बेस पर ही ये उसको लगा, इसको ही कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बेस पर ही उसको लगा कि मुझे ऐसा लगता तो है और मैंने ऐसा निर्णय भी लिया है, लेकिन मेरा लगना और मेरा निर्णय स्वयं मेरे लिए ही डाउटफुल है और मुझे सही चीज ही चाहिए। तो फिर मैं, मेरे लिए जो मुझसे जो बड़े हैं, मेरे गुरु के रूप में आपको मैं स्वीकार करता हूँ। आप मेरे गुरु बने, मैं आपका शिष्य हूँ, और मुझे आप शाधिमाम, मुझे आप उपदेश दें। उसमें मुझे अभी किस प्रकार से मुझे सोचना चाहिए, कि कौन सी सोच मेरी सही है, कौन सी गलत है, आप मुझे पिन पॉइंट करके बताएं, ठीक है। और मेरा निर्णय तभी बदलेगा जब मेरी अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन हो। ये भी अर्जुन ने कहा। तो देखो, हम हमारे प्रकार का ही उसका मानस है। हमारा निर्णय भी हम तभी बदलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो भी ठीक ही है। इस प्रकार से भी शिष्यत्व होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि गुरु ने जो कहा वो कर ही दिया, वो शिष्यत्व है, लेकिन वो एक उपनिषदिक ऑर्डर का या फिर हायर ऑर्डर का भी। बहुनामी में प्रथमा, बहुनामी में मध्यम, इस प्रकार से भी बात आती है हमारे शास्त्रों में। अलग अलग प्रकार की मनोभूमिका व्यक्ति की होती है। तो एक मनोभूमिका ऐसी है साधक की कि जहां पर अपनी बुद्धि का जो विचार है और उसका जो निर्णय है, उसके बेस पर ही व्यक्ति जीना चाहती है, जीती है। लेकिन साथ में उसकी वो भी एक तैयारी है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग को मुझे रिफाइन करना। अगर अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन आया
तो नेचुरली मेरी सोच में, मेरे डिसीजन में परिणाम आएगा, चेंज आएगा, और अकॉर्डिंगली मैं मेरी लाइफस्टाइल भी चेंज करूँ। आई एम रेडी फॉर दैट, प्रोवाइडेड माई अंडरस्टैंडिंग इज चेंज। ठीक है, तो न युत्स्यामि, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वन, ये मेरा डिसीजन है। और दूसरा, शादी माम, आप जो उपदेश भी दो। ठीक है, अगर उपदेश के बाद में मेरे अंदर परिवर्तन आया मेरी समझ में, तो मैं मेरा डिसीजन चेंज करूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई रूडनेस जैसा नहीं है, लेकिन ये मेरी लिमिटेशन है कि मुझे मेरी बुद्धि जो है ना, उसको तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। उसको मैं कैसे ठुकरा सकूं, वो नहीं हो सकता है। तो कृपया आप मुझे गाइड, शादी माँ। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड और ये क्लास की हमारी एक रीत है, उसके साथ हम आज का क्लास फिनिश करते हैं। क्विकली, किसी को कुछ क्वेश्चन है आज मैंने पूछा या फिर कहा उसमें? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हाँ, राष्ट्र संसारी मानस, अर्जुन इज अ साधक, राइट। तो संसारी मानस ऐसा ही होता है कि मैं तो सही ही हूँ, या फिर पता भी चलता है एक एंगल से कि ये गलत है, तो फिर भी उसको सही ही देखना है ना। इस प्रकार के अंदर से एक बुद्धि ही उसकी पलटी मारती है, ऐसा वो जो करे उसको justify करता जस्टिफाई करता है। यस, अनदर वर्ड, यस। तो अपने जो भी सोच है या डिसीजन है उसको वो जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई करने वाली बुद्धि को, व्यक्ति को, ठीक है, संसारी बुद्धि, संसारी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जहां पर स्वयं का ही ज्ञान, अन्य का भी, शास्त्र का भी नहीं, स्वयं के अंदर रहा हुआ जो ज्ञान है वो भी दब जाता है, उसके ऊपर ये जस्टिफाइंग जो बुद्धि आ जाती है, सवार हो जाती है। और एट टाइम्स काफी समय तो ऐसा हुआ देता है कि कॉमन सेंस जो स्वयं के अंदर रही होती है वो भी ढक जाती है, वो अंदर ही होती है लेकिन ढक जाती है, ऐसा। तो उसको, वो मानस को संसारी मानस, दैट इज धृतराष्ट्र। अर्जुन इज अ साधक, अवेकन्ड सोल। अवेकन्ड सोल इसलिए कहते हैं कि उसको लगा कि आई एम रॉन्गली जस्टिफाइंग माई डिसीजंस। उसका बेस इतना ही लेना है, कोर में, कोर लेवल, कि मैं मेरी सोच और मेरे निर्णय को जस्टिफाई कर रहा हूं जो गलत है। ठीक है, पार्टली मुझे लगता है कि ये सही है, पार्टली लगता है कि ना 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 ये सही है, आई एम कंफ्यूज्ड, फिर उसको लगे। एज ए रिजल्ट मेरे अंदर इतनी हम्बलनेस है ना, ईगो उतना उसका इतना सबड्यू हुआ, क्योंकि अहंकार किसी के सामने नहीं जाएगा, किसी के अंडर में नहीं जाएगा। तो ये अवेकंड सोल की निशानी है कि उसका जो ईगो है हम्बल। ईगो ओनली बिकम्स हम्बल when there is a awakening of soul. बाकी कोई अन्य कोई ज्ञान, अन्य कोई उपलब्धि से ईगो हम्बल नहीं होता, वो ज्यादा तगड़ा होता है। जितना अवेकनिंग होती है सोल में उतना वो हम्बल, फिर वो कहेगा कि नहीं, मुझे एक्चुअली सेल्फ डाउट तो है ही ना, अपनी अपनी सोच पर, अपनी बुद्धि पर, अपने जो भी निर्णय पर, वो भी अवेकन सोल की ही निशानी है। और अवेकन सोल की दूसरी निशानी है कि हम्बल्ड ईगो है। हम्बल्ड ईगो की निशानी क्या है कि वो, दैट पर्सन सीक्स हेल्प ऑफ अदर, वो दूसरे की हेल्प मांगेगा, सोच समझ कर, नेचुरली, कहीं ऐसे ऐसे नहीं, वो दिखेगा कि यहाँ पर कुछ विजडम है, ज्ञान है, या फिर शास्त्र की शरण है। तो अर्जुन, वो अवेकंड सोल, फुल्ली अवेकंड नहीं है, लेकिन अवेकनिंग कुछ हुई। ठीक है, 11। और कोई, एनीबॉडी एल्स? हरिओम स्वामी जी। हरिओम। रूपल स्वामी जी, हरिओम। हरपल बहन, हाँ।
અચ્છા સ્વામીજી, ખાલી એમ મારે પૂછવું છે ને વોલ્યુમ આપ બોલો છો ને તો બહુ સ્લો આવે છે. અગર બ્લુટૂથ કે ઇયરપોડ થી સાંભળીએ ને તો જ ક્લિયર સંભળાય છે. એટલે મને એકને એવું થાય છે કે આની પહેલાની બી આપણી બધી જેટલા ક્લાસીસ હતા ને એમાં વોલ્યુમ આપનો ઓછો આવે એવું લાગે. તો એ કોઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ છે કે મારા ડિવાઇસમાં પ્રોબ્લેમ છે? આપનો વોલ્યુમ યુટ્યુબ લાઈવ માં પણ સ્વામીજી ઓછો આવે છે. યુટ્યુબ લાઈવ પણ આની પહેલા જયારે સાંભળતી હતી ને તો ઓકે કદાચ કઈ ટેકનિકલ માઇક હા કેવું આપને ઓકે ઓકે યસ. તો બધાને આવતો તે પ્રકારે હા બધાને ઘણા લોકોને થતો. અચ્છા હવે હું બોલું છું તો અવાજ વધારે આવે તમને હા થોડો અત્યારે? હા વધ્યો, એટલે થોડો વધ્યો. થોડો મીન્સ કે હા સેટિસ્ફાઈંગ વધ્યું કે સેટિસ્ફાઈંગ નથી વધ્યું હજુ? ના સર, સ્વામીજી અત્યારે તો પેલું બ્લુટૂથ જ લગાડેલું છે. સપોઝ ફેમિલી આખાને સાંભળવું હોય એવું હોય ને તો નથી બ્લુટૂથ આવતું. બ્લુટૂથ કાઢી ઓકે નાખો સાંભળો. ઓકે ઓકે સ્વામીજી. હવે બરાબર આવે છે મારો અવાજ? તો મને ડિસ્ટન્સ ખબર પડે માઇક્રોફોન થી મારું કેટલું હોવું જોઈએ. બરાબર આવે છે સ્વામીજી. હરિઓમ. ઓકે અને સેટિસ્ફાઈંગ બરાબર છે ને? હા, હા સેટિસ્ફાઈંગ. બરાબર. અને રૂપલ સેટિસ્ફાઈંગ બરાબર છે તમારી માટે પણ? રૂપલબેન ને લાગે અવાજ જ ના આવ્યો હવે એવું છે વિધાઉટ બ્લુટૂથ. ના સ્વામીજી મ્યુટ હતી હું. આવે છે બરાબર. સેટિસ્ફાઈંગ બરાબર આવે છે? એટલે સ્વામીજી જો હું એકલી એકદમ મોબાઈલ નજીક રાખીને સાંભળું પણ જો 4-5 જણા મારી આજુબાજુ હોય એને સાંભળવો હોય ને તો હજી સ્લો છે, લો છે સાઉન્ડ. ઓકે ઓકે. તો અન્ય લોકો પણ મને કહેજો કે અન્ય લોકોને પણ કેવું છે, સેટિસ્ફાઈંગ છે કે આ સેમ જે રૂપલબેને કીધું છે એ પ્રકારેનું છે. તો યુ કેન ટેલ ટુમોરો ઓલ્સો. ઓકે. હા તો હું આટલું નજીક તો હું રાખી શકીશ ઓલ ટાઈમ મારું જે બ્લુટૂથ આ જે સ્પીકર છે એને, કે જેથી યુ ગેટ મોર સાઉન્ડ. ઓકે છે તો પૂર્ણમદ કરીશું બધા સાથે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ઓકે હરિઓમ એવરીબડી. તો આવતીકાલે 8 વાગે આપણે મળીશું. 8:05 મિનિટ પહેલા જ તમે લોકો સજ્જ થઈ જાઓ, આશ્રમે આવી જાઓ, જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાઓ. ઓકે. અને હું આવતીકાલથી લગભગ 9:05 કે 9:10 હું ફિનિશ કરી દઈશ અને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર થોડા 5 કે 10 મિનિટનું રાખીશું આપણે, કે જેથી આપણે દોઢ 9:15 ફિનિશ કરી શકીએ. આપણે પ્લાન એ જ કરીશું કે 8:30 વાગે ચાલુ થાય અને 9:15 ફિનિશ થાય. હે ને? આજે ભલે થોડુંક મોડું થઈ ગયું છે, ડે 1 છે, પણ વીલ ડુ ધેટ વે. ઓકે. આવજો બધા. હરિઓમ. હરિઓમ સ્વામી. હરિઓમ પ્રણામ. સ્વામીજી હરિઓમ પ્રણામ. સ્વામીજી. હરિઓમ પ્રણામ. સ્વામીજી. પ્રણામ સ્વામીજી. હરિઓમ. હરિઓમ. રીતેશ ગુડ. હરિઓમ પ્રણામ સ્વામીજી.